ये शाम के टाइम खाना खा के फैमिली जो है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सब लोग कहते हैं कि दुपट्टे को हिजाब कर ले करें या फिर दुपट्टा उतार दे, पकड़ के खड़ी रहती है। तो इसे पिन वगैरह लगाई हुई है लेकिन फिर भी ये सर पे नहीं खटता। और आज तो वैसे भी नहीं, क्योंकि आज जो है हवा चल रही है। थोड़ी देर पहले ऐसे बादल बने जैसे कि अभी तेज आंधी आने वाली हो, बारिश होने वाली है, लेकिन हट गए हैं। फिर मौसम साफ हो गया है, हल्की हल्की बस आंधी हुई है। वो भी सारे मिट्टी से हमारे किचन में, कमरों में, बस ऐसे समझो बारिश नहीं हुई। तो लाहौर में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं, न्यूज़ पे हमने देखा है। वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे सैलाब आ गया हो। तो यहाँ पे भी बस अल्लाह रहमत की बारिश बरसा दे तो मौसम जो कुछ अच्छा बन जाएगा। आंधी से पहले ही हमने जो है ना इनको घास जो है वो डाल लिया था। हमें लगा था शायद बारिश हो रही है, देखिए इसके काम मारती है, बारिश आ जाएगी तो फिर जो है मसला बन जाएगा, पानी हो जाएगा ना घास में। लेकिन बारिश जो है वो ही नहीं है। ये देखिए आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया है। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, घास काटने। तो ये देखिए माशाल्लाह बाहर का मौसम जो है चेक करें आप लोग। फरहान को देखें। तो ये है हमारा गांव। आप सब लोग कैसे दिखाया करें, दूर दूर तक आप लोग को घर नज़र नहीं आता होगा। बस्ती नहीं है, ये ऐसे ही मतलब समझे ज़मीन है, बस रकबा खाली है। तो कपास वगैरह की फसल, घास कोई भी हो गई। वो देखें फरहान रब्बू पहुंच गए हैं। चले अम्मी, ये देखिए सब्जियां हमारी चेक करें। हमने उगाई थी सब्जियां, सारे के सारे फुट्टे उगाए हैं, बस टिंडे हुए हैं। वो भी अम्मी ने तोड़े नहीं है, पता नहीं चला, वो जल्दी पक गए हैं। ये फरहान ढूंढ रहा है पक्के पक्के। और ये देखें इस टाइम अब्बू जो है वो घास काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो शाम का वक्त है ना, तो थोड़ा सा घास पहले भी डाला है, अभी थोड़ा सा रात को फिर खाती रहेंगी, तो इसीलिए आया हूँ कि भाई घास थोड़ा सा काट लूँ। तो थोड़ा डालते हैं पहले, क्योंकि इस तरह फिर जो ज़्यादा पहले गर्मी भी थी थोड़ी सी, तो फिर मैंने थोड़ा काटा और चला गया। और फिर बादल आ गए तो जल्दी जल्दी रोटी बनानी पड़ी, तो वो सामान भी लेना था। तो अब मैं घास काट रहा हूँ। और ये देखिए ये ऊपर क्या है घास की? ये हम तो इसे लूत बोलते हैं, लेकिन इसका नाम का पता नहीं है ये उर्दू में। हाँ, क्या है? ये दरख्तों पे अगर चली जाए तो फिर सूख जाते हैं, दरख्तों को सुखा देती है। जिस दरख्त पे भी चली जाए तो ऐसे समझ लें वो दरख्त को बिल्कुल साफ करना पड़ेगा, बिल्कुल। और अम्मी जो उसकी जान बचेगी। अम्मी की काम चेक करें। ये नहीं कि मैं द्रांति उठा के जो साथ हेल्प कर लूँ। तो ये देखिए ये सूखी हुई है, सही से कट भी नहीं। अब इसका मौसम ख़त्म हो गया है, अब नीचे घास उग रही है जो वो कुदरती घास होती है। ये तो खुद बीज हम डालते हैं, लेकिन कुदरती घास अब उगेगी। तो मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हमारे हलके के जो थे, और उन्होंने नई पार्टी भी बनाई थी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन साहब। तो उनके आज भाई की जो कहते हैं कि वो ख़ुदकुशी उन्होंने कर ली है, तो बहुत बड़ी अफसोस की खबर हमारे पास पहुंची। तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। हमें यकीन माने, मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था, हालांकि वो हमारे इलाके के हैं, हमारे इलाके में उनके रकबे हैं, ज़मीनें हैं, लेकिन फिर हमें भी पता नहीं था कि उनके भाई का नाम आलमगीर खां, एक और उनका भाई भी है, और उनकी 62 साल उम्र हो चुकी है और अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी। और अभी खबरें जब सुबह सुनी तो पता चला कि भाई वो अकेले रहते थे और उनकी मंगनी हो चुकी थी, अभी उनकी शादी होने वाली थी दिसंबर में, लेकिन वो कहते हैं कि बीमार थे। तो ये दुनिया है। देखें, वो कुछ गरीब तो नहीं थे, इलाज तो वो करवा सकते थे, लेकिन फिर भी देखें कि उन्होंने वो तो कह रहे हैं कि बीमारी की वजह से उन्होंने ख़ुदकुशी की है। और दूसरी खबर जो है वो एक पाकिस्तान के सेनेटर हैं गुलाब चांडियो साहब, तो उनकी आज पोती जो है वो स्विमिंग पूल में गिरकर हलाक हो गई है, 3 साल उसकी उम्र थी। तो ये भी खबर सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि 3 साल की बच्ची एक घर के स्विमिंग पूल में गिरकर हलाक हुई है और किसी को पता नहीं चला, बेध्यानी में शायद हुआ है जी। तो हादसा तो हो गया है ना। तो बस वीडियो बनाने का और बात करने का मकसद भी यही है कि
ये हमारे यहाँ भी होता है ऐसे। लेकिन जो है आप देखें कि अभी पहले तो पाकिस्तान में ऐसा रुझान नहीं था कि घरों में स्विमिंग पूल लोग नहीं बनाते थे, तो दूर कहीं जाके किसी नहर में किसी का बच्चा डूब जाता था या किसी और जगह खाल में भी डूब के डूब सकते थे। लेकिन अब लोगों ने घरों में स्विमिंग पूल बना लिए हैं, तो फिर एहतियात तो करनी पड़ती है ना। स्विमिंग पूल है तो फिर एहतियात करनी पड़ती है। अभी बच्ची थी 3 साल की, तो वो तो गिरी है तो फिर नहीं निकल सकी और उसकी लाश ही उन्होंने स्विमिंग पूल से निकाली है। ये दूसरी खबर थी। तो बाकी बारिशों के बारे में जो है, बारिशें तो ऐसे पहले मैंने बताया है कि बारिशें आज जो बादल आए तो हमने सोचा कि हमारे पास भी शायद बारिश आ रही है, क्योंकि लाहौर में तो कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और जब आज हमने सड़क देखी ना, जैसे सैलाब आया हुआ हो। हाँ, सैलाब आया हुआ था, तो हमारे ऊपर से यानी कि आप समझे बादल गुजर गए हैं, आए भी हैं और 10-15 मिनट के अंदर अंदर गुजर के चले गए हैं आगे। तो अभी हमारे पास तो तकरीबन 15 दिन हो गए हैं बारिश नहीं हुई। तो हम वेट कर रहे हैं बारिश का। हम तो वेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो बहुत ज्यादा नुकसानात हो रहे हैं। हाँ। तो ये सारी न्यूज़ जो है हम अम्मी को देते रहते हैं, तो तब जो है ना इनको अब काफी हद तक इसलिए बताया है जहांगीर तरीन खान साहब की बात, तो क्योंकि वो तो हमारे इलाके के हैं। हाँ। और हमारे ही हल्के के हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है। यही बैठे मुंबई देख कितना जिम्मेदार है इतना। हाँ। चलो तो शादी ना पता। और एक बात और भी मैं आपको बताऊं कि जो मेरी बेगम साहिबा हैं, इनके मैका जहाँ है तो वहाँ बिल्कुल करीब है जहांगीर तरीन खान साहब का रकबा। ये उधर उनके जो लगा हुआ है वो आम का बाग। हाँ, आम का बाग। हाँ, 25 मिनट तक का सफर होगा। थोड़ा सफर है और हमारे इलाके के ही थे, लेकिन देखें हमें पता नहीं था कि उनका एक भाई भी है और वो बीमार है और उसकी शादी भी नहीं हुई और 62-63 साल उसकी उम्र है। लेकिन आज उन्होंने खुदकुशी कर ली है अपने सर में गोली मार के। अभी ये तो वाज़ेह नहीं हुआ कि उन्होंने खुद गोली मारी है या क्या हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। तो जब से मैंने कल से ही अपनी फैमिली को चैनल दिया है, तो बस हिम्मत करनी है और हसद नहीं करना। तो आगे जो है ना चैनल को लेके जाना है, चाहे जितने भी व्यूज़ आए, हिम्मत नहीं हारनी बस। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि मेरी यही सोच है कि मेरी फैमिली को भी एक्सपीरियंस हो जाए, इनको भी तरीका आ जाए। और अब जो इंशाल्लाह मैं इनको बताया भी करूँगी थोड़ा थोड़ा कि किस तरह जो वीडियो अपलोड करनी होती है, क्योंकि कल को मेरी शादी भी हो सकती है। तो होगी भी सही, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है, आप सब लोग के यही कमेंट्स हैं कि अपनी फैमिली के लिए जो है ना आपने आज तक बहुत ज़्यादा मतलब किया है, और आगे भी प्लीज़ इनके लिए कुछ करें या इनको अलग चैनल बना दें या अपना चैनल। तो इस वजह से फिर जो है न्यू चैनल तो आप लोग को पता है अब मोनेटाइज नहीं हो रहे, तो मैंने सोचा है कि मैं अपना फैमिली चैनल इनको दे देती हूँ। और क्योंकि मैं अब टिकटॉक पे आ गई हूँ, तो वहाँ पे मैंने अपना काम स्टार्ट करना है। तो वहाँ पे इंशाल्लाह जो है ना मुझे सक्सेस मिलेगी आप सब लोग की सपोर्ट से, और बाकी अल्लाह के करम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे भी काफ़ी मैंने ऐसे सोचे कमाया है, जो भी घर वगैरह बनवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि मेरा भाई छोटा था। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है। तो उम्मीद है आप लोग को आज की हमारी बातें और आज की हमारे जो व्लॉग था अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा। अल्लाह हाफिज़।